वृषभ राशि धन की, सुख की, भोग की राशि। क्या ये बात सच है या कुछ और भी है? आइए देखते हैं। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन चैनल। आज वृषभ राशि का एनालिसिस करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टॉरस साइन कहते हैं। टॉरस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि जो होती है वो नंबर 2 राशि बोली जाती है। यानी पहली राशि होती है मेष राशि और दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपकी नेचर, आपकी पर्सनैलिटी और भी बहुत सी बातें इसमें मैं बताने वाला हूँ, जिसे सुनने में मज़ा आएगा। पर पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी राशि वृषभ राशि है, कहीं और तो कुछ नहीं। क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को कि हम नाम राशि से देखें, हम तारीख राशि से देखें। सच्चाई ये है कि मैथमेटिक्स, गणित यानी कि एस्ट्रोलॉजी में मैथ्स का बहुत रोल है। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है तो आप अपनी जन्म कुंडली से खुद कैसे देख सकते हैं कि आपकी राशि वृषभ है या नहीं। उसके लिए मैंने एक बहुत डिटेल में अच्छे से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक दूंगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, उस लिंक पे क्लिक करो, उस वीडियो को देखो, आप श्योर हो जाएंगे कि आपकी वृषभ राशि है या नहीं। उसके साथ फिर एनालिसिस करते हैं बाद में कि अब आपकी वृषभ राशि में क्या क्या होता है। तो वृषभ राशि वालों की सबसे पहली फीचर जो हम बात करें वो क्या होता है। वृषभ राशि अपने आप में सुख भोगने की राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे इंसान को या वृषभ राशि के लोगों को कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। एक होता है हैप्पीनेस, दूसरी होती है वेल्थ। ये दो बातें इनकी नेचर में समा रही होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। इन्हें किसी भी तरह की खुशी मिलना इनके जीवन का एक एकमात्र टारगेट हो सकता है, और पैसा कमाना, हर तरह के ऐशो आराम को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना, ये वृषभ राशि का सबसे बड़ा महत्व है। यानी अगर आपने इस राशि में जन्म लिया है और आप जीवन के किसी भी स्तर पर पैदा हुए हैं, जैसे क्या आप लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, अपर मिडिल क्लास में या हाई क्लास में, तो भी ऐसा नहीं है कि वृषभ राशि वाले हाई क्लास में पैदा हुए हैं तो वो सेटिस्फाइड हैं ना। उन्होंने तो वेल्थ के पीछे अपनी लाइफ में चीज़ें सीखनी हैं और भी ज़्यादा वेल्थ, संपत्ति को बनाने की कोशिश करनी है। अगर मैं लोअर मिडिल क्लास की बात करूं तो और इंसान वृषभ राशि में पैदा हुआ है तो वो शुरुआती दौर में जो इंसान के लिए ऐशो आराम की चीज़ होती हैं, गाड़ी हो गया, घर हो गया, और कुछ नहीं तो अगर आप इतनी बड़ी असेट्स नहीं भी ले पा रहे हैं तो भी अपने रूटीन के कपड़ों पर पैसा खर्च करना, आजकल के टाइम में मोबाइल पर पैसा खर्च करना, जहाँ तक हो सकता है ना कि हम इतना सुख तो अपनी ज़िंदगी में जोड़ लें, ये वृषभ राशि का टारगेट होता है। क्योंकि वेल्थ से ही इनको हैप्पीनेस आती है। जीवन में कितनी भी खुशी हो, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो खुशी के मायने इनके लिए कुछ नहीं है। ये इनके नेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर हम इनके फिज़ीक के बारे में बात करें कि आप देख के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो स्वयं को भी या किसी और को कि ये वृषभ राशि के व्यक्ति हैं कि नहीं, उसके लिए ये सोचिए कि वृषभ का मतलब क्या होता है। वृषभ का मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने क्या रखा, बैल। इन्हें वृषभ भी क्यों कहा गया, बैल, है ना। अब बैल के हिसाब से देखिए तो बैल एक चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त जानवर लगता है जो मेहनती होता है, मेहनत करता है। इसका मतलब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया इनका कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे
अब लेबर का मतलब ना ये मत मान लेगा कि हम कोई जूनियर क्लास की बात करें। यहाँ लेबर का मतलब है मेहनत। तो किसी भी लेवल की मेहनत हो सकती है, किसी भी एज फैक्टर के व्यक्ति की हो सकती है। जैसे वृषभ राशि अगर किसी बच्चे की है तो इन दैट केस वो अपनी स्टडीज़ में, अपनी लाइफ में, अपनी एजुकेशन पैटर्न में, स्पोर्ट्स में बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उसे उसमें एक डेकोरेशन लाना होता है, एक सुंदरता लानी होती है। अगर हम ये किसी फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए आप सोचेंगे कि हाँ सजना धजना, नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। फीमेल पार्ट के लिए ये बात आती है कि वो कहीं ना कहीं अपने घर को बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस, हाइजीन पसंद करती हैं, ठीक है ना। उसके लिए बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं। अगर वो घर में हैं, अगर वो ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी अपना डेस्क, अपना केबिन, अपने आसपास का सिस्टम बहुत साफ़ रखना और उसके लिए रेगुलर मेहनत करते रहना। जॉब में, करियर में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत करना, यानी पूरी तरह से मेहनती व्यक्ति होते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अब इनकी फ़िज़ीक के बारे में क्या पता करें। मेहनत शब्द का और फिज़ीक का मतलब क्या रहा कि जैसे ज्योतिष शास्त्र में ये बात है कि भाई बैल आपको दिखता है ना, उसकी गर्दन बहुत मोटी होती है ना। ठीक वैसे ही आप इनकी देखें कि बहुत पतली गर्दन नहीं है, एक सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग गर्दन, नेक, जो फाइनली पता लग रहा है कि एक पूरी ताकत के साथ अपनी सिस्टम को खींचना जानती है। तो ये एक बड़ा फीचर है। अच्छा, चेहरे पे भी क्या होंगी, आंखें थोड़ी सी सुंदर सही पर बड़ी, ठीक है ना। लिप्स का साइज़ भी थोड़ा सा क्या बड़ा। सुंदरता की कमी नहीं है क्योंकि वृषभ राशि है, सुंदरता है, पर साइज़ इतना स्ट्रॉन्ग कि आप देखिए कि सिर्फ इतना ही नहीं, इधर का भी दिखने के लिए ईश्वर ने थोड़ा सा ही सही पर आंखें बड़ी बनाई हैं। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ ये वृषभ राशि के व्यक्ति हैं या वृषभ राशि के व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये रही इनकी फिज़ीक की बात, क्योंकि फिज़ीक का कनेक्शन किस चीज़ से है, लेबर से है। इसलिए इनके शरीर में स्वस्थता भरी होती है, बीमारी अलग चीज़ होती है। मैंने मेष राशि के लिए भी ये बात बोली थी, पर मेष और वृषभ में जो अंतर है वो अलग टाइप का है। मेष चेहरे से सुंदर लगते हैं, वृषभ पूरे शरीर से सुंदर लगते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस, क्योंकि पूरी मासल देह, बॉडी में मांस भरा हुआ है, मोटापे की बात नहीं कर रहे, स्ट्रॉन्गनेस दिखता है कि ताकत बहुत है। क्यों? क्योंकि लेबर करनी है। अब वो लेबर का लेवल अपनी अपनी ज़िंदगी में रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, और क्या जानिए वृषभ राशि की नेचर और पर्सनैलिटी के बारे में। थोड़ा सा नेचर और पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए हम इनका ये देखते हैं कि इनका जो शुरुआती जीवन होता है वो किस तरह का बीत सकता है, यानी फैमिली। अब फैमिली ना दो तरह की होती है। एक फैमिली जो जन्म के साथ हमें पीछे से मिलती है, एक फैमिली वो जो हम जनरेट करते हैं, यानी मैरिज और चिल्ड्रंस। अगर उनके बारे में बात करें तो इनकी जो फैमिली, जो कुटुंब होता है, उनके साथ इनका कनेक्शन वंडरफुल होता है। वंडरफुल कनेक्शन, वंडरफुल डेफिनेटली, यानी अपने परिवार के साथ जुड़ाव रहता है, चाहे वो सामाजिक ही हो। अगर दिलों में थोड़ी खटास भी है ना, तो भी पब्लिकली तो ऐसे सब जुड़े रहते हैं जैसे एक दूजे के लिए। ओके, दिल में जो हो वो बात की बातें हैं। यानी ये राशि एक तरीके से लोगों को सामाजिक तौर पर जोड़ने का दम रखती है। यही क्वालिटी आपके अंदर भी है। सोशल, समाज, फैमिली, कुटुंब, उनके साथ आप जुड़े रहते हैं, अपने रिश्तों और रिश्तेदारों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, खुद आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं। यही बात आपके अपने परिवार के साथ भी आती है, यानी अपने पति पत्नी के रूप में या अपनी संतान के रूप में आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते। किसी भी वे में हो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बट एक बात है, वेल्थ मस्ट है, कीप इट इन माइंड। वेल्थ, धन, संपत्ति चाहे हम खुद कमा लेंगे जाके, अगर हमारा लाइफ पार्टनर उतना नहीं अर्निंग कर पा रहा है किसी भी कारण से, वाट एवर द रीजन, चाहे फिजिकल हो, वाट एवर द कंपैटिबिलिटी सिस्टम विल बी देयर, तो खुद वृषभ राशि वाले दौड़ पड़ेंगे कि भाई कमाई तो करनी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नेचर में है कि भाई सुख, भोग, संपत्ति, लग्जरी, ये सब असेट्स हमें चाहिए, हम उसके लिए सब कुछ करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अब क्या है इनके बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ इनके बारे में एक आती है कि ये, अगर इनको हम एजुकेशन की बात करें
कई बार कुछ लोग एजुकेशन और करियर एक ही तरह से मान लेते हैं, ये तो बातें अलग अलग हैं। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, पढ़ाई किसी चीज़ की करते हैं, काम किसी और चीज़ का करते हैं। तो एजुकेशन और करियर को ना एक हमेशा नहीं मानना चाहिए। जब तक आपकी कुंडली में योग ना हो ना कि आप एजुकेशन के बेस पर ही करियर करेंगे, तब तक आप उसको नहीं मान सकते। राशि की एनालिसिस करते हुए जो मैं वृषभ राशि के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो उसमें यहाँ पर हम एजुकेशन के बारे में क्या देखें, क्या एजुकेशन को हम पढ़ाई लिखाई किताबी ज्ञान बोलें, यहाँ पर इन पर ये बात अप्लाई नहीं होती। पर अगर किताबी ज्ञान की बात भी करें तो क्या रहा, अगर हम साइंस की बात करते हैं, ये साइंस स्ट्रीम में जाते हैं और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो ये सिविल या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्यों, टू डेकोरेट समथिंग, टू क्रिएट, पर अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, कुछ ऐसा जो एक भौतिक सुख को दिखाए। मैंने आपसे बोला ना हैप्पीनेस, वेल्थ, तो बात अपने लिए नहीं है, अपने आसपास भी इन्हें वो चीज़ पसंद आती है, उसी में इनका मन लगता है ना। साथ के साथ ऑटोमोबाइल्स और डिज़ाइन, आजकल के टाइम की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, डिज़ाइन इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं एजुकेशन बेस्ड पे। अच्छा, अब अगर इनको हम थोड़ा सा कॉमर्स स्ट्रीम के हिसाब से बात करें कि कॉमर्स स्ट्रीम में भाई क्या क्रिएटिविटी आ जाएगी, तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर इनको क्या लगेगा, एक ऐसा जिससे कॉर्पोरेट लेवल पर जा सकें, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सुंदर होता है ना। एमएनसी में जाके बैठेंगे, वहाँ जॉब करेंगे अगर हमें एम्प्लॉयमेंट में जाना है। तो इसलिए एजुकेशन बेसिकली इनके क्या रही, इन्हें कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ये कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लें। कॉमर्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, CMA, BBA, MBA, कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स ज़रूर करें। घबराइए नहीं, आपके अंदर ईश्वर ने लेबर भर के दी है, मेहनत भर के दी है, आप उसे अचीव कर लेंगे। ओके, चलिए ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं कि आर्ट स्ट्रीम वाले क्या करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इनका एक फीचर होता है कि लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, समाज, ठीक है ना, रिश्तेदारों को छोड़ेंगे नहीं, फैमिली के साथ एक वंडरफुल रिश्ता रखने वाले हैं, समाज के साथ। किसी सोसाइटी में रहते हैं तो अपनी RWA के अंदर बड़ा अच्छा संबंध बना के रखते हैं, ठीक है ना, सबके साथ बड़ा अच्छा संबंध बना के रखते हैं। इस आर्ट्स को समझने से पहले एक बात और बताता हूँ इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। ये बहुत ही अच्छी क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, मेहमान नवाजी। जी हाँ, मेहमान के लिए इतना फंटेस्टिक सिस्टम तैयार करके रखते हैं, पहले से हर चीज़ क्लीन व्लीन करके, डेकोरेट करके, चीज़ों को बड़े सिस्टमटाइज्ड मैनर में तैयार करके, इवन मेहमान की सोच भी अपने दिमाग में ले आते हैं कि उसको क्या पसंद है। तो यानी अब आपको समझ में आ रहा है ना, आर्ट स्ट्रीम वाले सबसे बढ़िया किस में रहेंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या आया, हेल्थ भी आया। अब हेल्थ कैसे, कहीं ना कहीं आप सामने वाले की केयर कर रहे हो ना, तो अगर आप मेडिकल साइंस से जाना चाहते हो तो नर्सिंग, नहीं तो हेल्थ केयर के अंदर आजकल हॉस्पिटल से एक 5 स्टार होटल जैसे ही हैं, होटल इंडस्ट्री, ठीक है ना। इवन एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी ये टीचर बड़े अच्छे बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि बड़े सुंदर तरीके से जीवन को आपके सामने रख के बच्चों को समझा देंगे। ओके, तो ये बात इनकी पर्सनैलिटीज़ की आती है कि कहीं ना कहीं पैसा चाहिए, सुख तभी मिलेगा, मेहनत हर तरह की करने को तैयार हैं, फैमिली से रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, पढ़ाई करना चाहें तो कर सकते हैं और अलग अलग फील्ड में। अब मेरे उन दोस्तों की बात करते हैं जिनको एजुकेशन का मौका नहीं मिला, नहीं मिलता पढ़ाई का मौका, कई लोगों को स्कूल भी जाने का मौका नहीं मिलता, वो वृषभ राशि के हैं, तो क्या हो सकता है लाइफ में शुरुआत ऐसी रही। ऐसे केसेस में आप इन्हें कभी भी अनएजुकेटेड तो कह ही नहीं सकते। जी हाँ, ये हमेशा क्या नज़र आएंगे, लिटरेट, एजुकेटेड पर्सन। क्यों, एकदम टिप टॉप ऑलवेज, ठीक है ना। तो इसलिए लिटरेसी इनके अंदर बसी होती है। एकदम से इनकी भाषा सुन के आप ये नहीं सोचोगे अरे क्या क्या बोल क्या रहे हैं, बोलने के मैनर्स हैं कि नहीं है। नो, नेवर, एनी हाउ, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, ऑलवेज शोइंग द लिटरेसी लेवल ऑफ द लाइफ। यही तो पसंद है, वेल्दी दिखना। वेल्थ है या नहीं वो तो मेहनत के साथ, भाग्य के साथ आ जाएगी, पर दिखना, इसका मतलब दिखावा कह सकते हो,
पर एग्जैक्टली एक दिखावा ऐसा जिसके लिए हम बर्बाद हो जाएं, वो तो कहीं ना कहीं ग्रहों से जुड़ा होता है कि आपकी राशि के जो ग्रह हैं और कितने कनेक्टेड हैं जो आपको दिखावा करते करते कर्जा लेने के लिए मजबूर करते हैं। वो कुंडली की फर्दर एनालिसिस है जिसके लिए मैं बहुत से लेक्चर्स बनाने वाला हूँ। तो लिटरेसी इनके अंदर होती है, ये इनके अंदर भरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है साथ के साथ कि वृषभ राशि वाले एक चीज़ और बहुत पसंद करते हैं, वो क्या होता है? टेस्ट और प्रेफरेंस। ये दो बातें भी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अब क्या मतलब? टेस्ट से आप सोचेंगे फूड की बात हो रही है, जी नहीं, सिर्फ फूड की बात नहीं हो रही, सिर्फ खाने की, भोजन की बात नहीं हो रही है। खाने को किस तरह से परोसा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस क्या है? जैसे अपने कपड़ों की बात करो, ईश्वर की कृपा से इनके पास धन संपत्ति आ जाती है जब, या जिनके पास ऑलरेडी होती है, इतना सामान खरीदते हैं, इतना सामान खरीदते हैं कि इनकी अलमारियां भरी हुई होती हैं, क्योंकि मन ये करता है कि जब एक बार मैं उस जगह पर ये पहन गया या पहन गई तो दोबारा उस जगह पर वो पहनना थोड़ा मज़ेदार बात नहीं है। यानी अपनी पूरी अर्निंग ना उस चीज़ पे खर्च करते हैं दिल खोल के। किस पे? टेस्ट पे, प्रेफरेंस पे। अब ये टेस्ट फूड का भी हो सकता है, क्लोथिंग का भी हो सकता है, और तो और अपनी हमारी कार्स, एसेसरीज़, मोबाइल इंडस्ट्री, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट पे, ये आपका टेस्ट ही है, ये आपके प्रेफरेंसेस ही हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ये बहुत मायने रखती है। इनकी नेचर, इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं ये। तो ये चीज़ें वृषभ राशि के अंदर उनकी नेचर और पर्सनैलिटी को शो करते हैं कि अपनी टेस्ट को कभी नहीं छोड़ेंगे और लोगों को भी पूरी तरह से बताएंगे कि ये चीज़ इतनी कंफर्टेबली किस तरह से आर्टिफिशियलिटी से हटके नेचुरल वे में सुंदर लगेगी। ओके, ये वृषभ राशि का पार्ट 1 है। जल्दी ही मैं वृषभ राशि का पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम उनकी मैरिज, करियर, अर्निंग, रोग, यानी कि किस तरह की उनको डिजीज़ हो सकती है जिसमें वो सेफ साइड रहें, वो मैं आपको उसमें पार्ट 2 में बताऊंगा। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके एटलीस्ट ये तो बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं, हो सकता है पार्ट 2 में उसे ऐड कर दूं। ओके, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें। थैंक यू।